पैराडाइज लॉस्ट बुक 1 लाइन नंबर 27 है राउंड अबाउट एंड पेज नंबर 205 अकॉर्डिंग टू आवर नोट्स टुडे। सबसे पहले मिल्टन डिस्कस करेगा कि इंसान से हेवन जन्नत चली गई। देन रीज़न क्या था और उसके पीछे रीज़न क्या है सैटन। देन वो कहेगा दैट इज़ द कॉज, ये सैटन है। सैटन के बारे में डिस्कस करेगा, सैटन ने ऐसा क्यों किया, फर्दर डिस्कशन उसके बारे में होगी और ये बताएगा कि उसने किस तरह से नाफरमानी की, प्राइड थी उसमें और गॉड ने उसको हेल में फेंका। हमने यहाँ तक इसको स्टडी करना है। रेडी? से फर्स्ट फॉर हेवन हाइड नथिंग फ्रॉम दाई व्यू। सबसे पहले बताओ ऐ खुदा तुमसे कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। फॉर हेवन खुदा, हाइड नथिंग फ्रॉम दाई व्यू, तुमसे तुम्हारे व्यू से कुछ भी नहीं छुपा हुआ। नॉट द डीप ट्रैक ऑफ हेल, ना ही जहन्नुम के गहरे रास्ते तुमसे छुपे हुए हैं। यानी गॉड तुम हर चीज़ जानते हो। से फर्स्ट व्हाट कॉज मूव्ड आवर ग्रैंड पेरेंट्स। ओ गॉड फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये बता कि किस तरह हमारे ग्रैंड पेरेंट्स यानी एडम एंड ईव को निकाला गया उनके मकाम से, जन्नत से। इन दैट हैप्पी स्टेट, वो कौन सा मकाम था? हैप्पी स्टेट, जन्नत थी, खुशी वाली जगह, खुशियों भरी रियासत। ओ गॉड फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बता कि हमारे ग्रैंड पेरेंट्स एडम और ईव को तुमने जन्नत से क्यों निकाला, क्या वजह बनी? फेवर्ड ऑफ हेवन सो हाईली, उसे खुदा की या जन्नत की पूरी फेवर हासिल थी। किसको? एडम एंड ईव को। टू फॉल ऑफ फ्रॉम देयर क्रिएटर, और फिर उनके खालिक ने उन्हें गिरा दिया, बाहर निकाल दिया। एंड ट्रांसग्रेस हिज विल, क्योंकि ट्रांसग्रेस वायोलेट किया था उन्होंने हिज गॉड की विल, एक डिज़ायर को। गॉड ने एक डिज़ायर, एक उसकी ख्वाहिश थी गॉड की कि फॉरबिडन ट्री, इसके करीब नहीं जाना, इसका फ्रूट नहीं खाना। ये गॉड की विल थी। इसको एडम एंड ईव ने क्या किया? ट्रांसग्रेस, वायोलेट किया, नाफरमानी की। फॉर वन रिस्ट्रेंट, क्योंकि यही वहद मनाशुदा चीज़ थी, इसी से रोका गया था। लॉर्ड्स ऑफ द वर्ल्ड बिसाइड्स, वगरना तो वो पूरी दुनिया के लॉर्ड्स थे, खा मालिक थे। एडम एंड ईव ये क्या थे? पूरी दुनिया की सारी फेवर्स उनके पास थी। वो लॉर्ड्स थे, बालातर थे, तमाम मखलूक़ात से आला थे। बस उन्हें कहा गया कि एक आपने इस फ्रूट ट्री के पास नहीं जाना, ना ही फ्रूट खाना। हु फर्स्ट सेड्यूस्ड देम टू दैट फाउल रेवोल्ट, हु फर्स्ट सेड्यूस्ड, किसने सबसे पहले उनको बहकाया? टू दैट फाउल रेवोल्ट, कि वो बगावत पर उतर आए। फाउल बहुत बुरी, रेवोल्ट बगावत। तो कौन था वो जिसने एडम एंड ईव को बहकाया कि वो बगावत करें? दैट इज़ द क्वेश्चन। क्वेश्चन करने के बाद नाउ आंसर। अब सैटन का जिक्र आएगा, ग्रेजुअल आएगा कि क्या हुआ था। द इन्फर्नल सरपेंट, वो जो जहन्नमी सांप था। नाउ ही इज़ नॉट टेलिंग अस द नेम ऑफ सैटन, शैतान नहीं कह रहा। वो कहता है कि जिसने सेड्यूस्ड किया, फिर उसने कहा कि इन्फर्नल सरपेंट, वो जहन्नमी सांप। इन्फर्नल जहन्नमी, हाँ जी, वेट। ही इट वॉज हुज गॉयल, ये वही था जिसकी गॉयल चाल ने क्या किया? स्टिर्ड अप
स्टीड अप जोश पर जोश दिलाया, विद इन्वाय, इन्वाय का मतलब हसद, एंड रिवेंज, रिवेंज का मतलब बदला। ही इट वाज हुज गॉयल, ये उसकी चाल थी, किसकी? सैटन की। स्टीड अप विद इन्वाय, ये चाल क्यों उसके अंदर आई थी? ये रिवेंज और हसद की वजह से आई थी। जो उसे चाल निकाला था जन्नत। हाँ जी, चाल इसलिए चली क्योंकि उसके अंदर हसद था और रिवेंज था, डिसीव द मदर ऑफ मैनकाइंड, उसने मदर ऑफ मैनकाइंड को धोखा दिया। किसने? क्या हुआ था? सैटन ने उससे कहा कि तुम अगर ये फ्रूट खाओगे तो तुम्हें टेस्ट इसका कमाल किस्म का होगा, और फिर जो तुम गॉड ने छुपा रखा है तुमसे इसका टेस्ट, तो ये बहुत ही मतलब तुम्हें फ़ायदा होगा इसका, ये फ्रूटफुल साबित होगा। तो बहकाया तो उसने सेब खा लिया। व्हाट टाइम हिज प्राइड, क्या फ़ख्र था उसका। हैड कॉस्ट हिम आउट फ्रॉम हेवन, क्या फ़ख्र था उसका, किसका? सैटन का। सैटन एक बार बहुत आला मर्तबा था। हैड कॉस्ट हिम आउट फ्रॉम हेवन, उसे जन्नत से निकाल फेंका गया। विद ऑल हिज होस्ट, अपने तमाम मेज़बानों के साथ। सैटन को जन्नत से अकेले सैटन को नहीं निकाला था, बल्कि उसके हवारी भी थे साथ। उसके हवारी, उसके फॉलोअर्स थे। स्पिरिट्स का जिक्र है, हाँ, वही है ना? हम असर उसके थे, रेबल एंजल्स कहते हैं। ऑफ रेबल एंजल्स, वो बागी एंजल्स भी थे। किसके बागी थे? सैटन के या गॉड के? सैटन भी थे। रॉन्ग, वो भी गॉड के बागी थे ना, सैटन भी गॉड का बागी था। तो सैटन के तो फॉलोअर्स हैं ये, सैटन के बागी नहीं हैं। बाय हुज इट एस्पायरिंग, और इन्हीं रेबल एंजल्स की वजह से वो आली हिम्मत हुआ, एस्पायरिंग पुरजोश हुआ। कौन? सैटन। वो आपको पता है 7 चेले होते हैं ना, वो कहते हैं हाँ हाँ तुम तो बड़े कमाल हो, लड़ जाओ। टू सेट हिमसेल्फ इन ग्लोरी अबव हिज पीस, और इन्हीं रेबल एंजल्स की वजह से पीस, पीस जिस तरह हमारे पीर होते हैं ना, ये इंग्लिश में भी वर्ड है पीर, उसका मतलब भी होता है आला, नवाब वगैरह, हाई पर्सनालिटी। टू सेट हिमसेल्फ, सैटन ने अपने आप को बना लिया, क्या? इन ग्लोरी अबव हिज पीस, तमाम अपने हम असरों में, आला हम असरों में वो आला मर्तबा हुआ। और रेबल एंजल उसे कहते हैं कि तुम बहुत अच्छे हो, तो उसके बराबर के जितने भी एंजल्स थे, सैटन अपने आप को उनमें ज़्यादा बाला आला कंसीडर करने लगा। सीधे बैठे, सीधे बैठे। He trusted to have equaled the Most High. He trusted to have equaled the Most High. He trusted, सैटन ने ये ट्रस्ट कंसीडर कर लिया कि वो बराबर है मोस्ट हाई गॉड के, उसे कंसीडर किया कि वो गॉड के बराबर है। इफ़ ही अपोज्ड, अगर वो अब अपोज करेगा, मुखालफत करेगा सैटन, एंड विद एम्बिशियस एम, और फिर इफ़ का मतलब यहाँ है और फिर सैटन ने क्या किया? मुखालफत की, और फिर उसने एक ज़बरदस्त एम बना लिया अगेंस्ट द थ्राउन, किसके खिलाफ? गॉड के तख्त के खिलाफ, हुकूमत के खिलाफ, एंड मोनरेकी ऑफ गॉड, और गॉड की बादशाही के खिलाफ। सैटन के साथ रेबल एंजल्स से, रेबल एंजल्स उसको सपोर्ट करते हैं, और जिसकी वजह से वो समझता है कि वो बाला है, और यहाँ तक कि वो कंसीडर करता है वो गॉड के इक्वल है, और उसके बाद वो कहता है कि वो गॉड के इस बादशाहत को क्या करे? शेक करे, इसको compete करे, इसको अपोज करे। रेज्ड इम्पायस वॉर, इम्पायस नापाक, उसने एक नापाक जंग लड़ी इन हेवन, जन्नत में, एंड बैटल प्राउड, और उसने फ़ख्र की जंग लड़ी। गॉड कहता है कि मेरी तमाम क्वालिटीज़ इंसान के अंदर हैं सिवाय एक के, और वो है फ़ख्र। फ़ख्र सिर्फ गॉड को ज़ेब देता है। सैटन भी बहुत फ़ख्र वाला था, तो अब लड़ाई किसकी थी? फ़ख्र की लड़ाई थी। ओके,
विद वेन अटेम्प्ट, और फिर नाकाम कोशिश। वेन अटेम्प्ट नाकाम कोशिश, किसकी नाकाम कोशिश? काजिम, सैटन की। हिम द ऑलमाइटी पावर होल्ड, और वो ऑलमाइटी पावर, ऑलमाइटी पावर कौन है? गॉड। गॉड सबसे आला ताकत जो है गॉड, ऑलमाइटी का मतलब गॉड, और उस सबसे ताकतवर ने होल्ड निकाल फेंके, हेडलॉन्ग, बड़े बड़े फ्लेमिंग शोले, फ्रॉम द एथीरियल स्काई, उस आसमान से। एथीरियल का मतलब भी वैसे आसमान होता है। और फिर गॉड ने बहुत बड़े बड़े शोले फेंके आसमान से, विद हिडियस रॉइन, और नफ़रत अंगेज़ या भयानक कह सकते हैं, भयानक बर्बादी के साथ। ऐसा नहीं है कि सैटन जहन्नुम में गिरा और फिर वो बर्बाद हो गया, नो, रॉइन बर्बादी उसके साथ चिमटी हुई थी। नफ़रत अंगेज़ बर्बादी और शोले सैटन के वजूद के साथ ही ट्रैवल कर रहे थे, ठीक। एंड कंबस्चन कहते हैं, कंबस्चन, और अटर डिस्ट्रक्शन भी साथ थी। अब सैटर्न को जब आसमान से, हेवन से हेल में गिराया जा रहा है, तो क्या क्या है? हेड लॉन्ग फ्लेम्स है, और क्या है? और रॉइन है, बर्बादी उसके साथ है, और ये अटर डिस्ट्रक्शन, और अटर डिस्ट्रक्शन भी उसके साथ ट्रैवल कर रही है। ये सुपरनेचुरल एलिमेंट्स है ना। डाउन टू बॉटमलेस परडिशन, और वो परडिशन का मतलब होता है मिजरी, दुख, और नाकाबिल पैमाइश इंतहाई गहरी मिजरी के अंदर डाउन जाके गिरा, देयर टू ड्वेल, कि उसने अब यहाँ रहना है। कितनी खूबसूरत, मतलब कितनी ज़बरदस्त उसने, ये बॉटमलेस में नाकाबिल पैमाइश, हाँ, जिसकी कोई नीचे बॉटम है ही नहीं। मिजरी ऐसी है जिसके नीचे कोई भी बॉटम नहीं है, बॉटमलेस है वो, जहाँ तक नीचे डूबता जाएगा मिजरी उसके साथ रहेगी। ड्वेल, रहना, इन एडमंटाइन चेन्स, और अनब्रेकेबल चेन्स में है वो। वाह वाह वाह, एडमंटाइन, अनब्रेकेबल, ऐसी चेन्स हैं जो ब्रेक नहीं होंगी। एंड फीनल फायर, और चिपकने वाली आग है। हु, ये सब चीज़ों के साथ सैटन हेवन से हेल की तरफ आ रहा है। हु डूरेस्ट डिफाई, उसके लिए ये वो था, डूरेस्ट जिसने जुरत की थी, डिफाई ललकारने की, द ओमनीपोटेंट टू आर्म्स, उसको ओमनीपोटेंट हर जगह पर मौजूद, टू आर्म्स लड़ाई जंग, उसने जुरत की थी ललकारने की उस हर जगह मौजूद आला गॉड को कि उसे जंग करे। आर्म्स मीन जंग हथियार से रिलेटेड है। हाँ जी। ओमनीपोटेंट, हर जगह मौजूद, ये सिर्फ गॉड के लिए है, ओमनीपोटेंट ऑलमाइटी गॉड के लिए। नाइस ऑफ यू।